न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के यूनिट की। और आपको याद होगा कि 11 अगस्त 2023 को भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स की जो है एक मीटिंग होती है जो कश्मीर यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये बात सामने आती है कि लगभग 120 जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी की लीडरशिप से नाराज़ है। और 11 अगस्त को राजबाग में जब मीटिंग होती है एक प्राइवेट होटल में, तो उसमें पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं जिनमें सोफ़ी यूसुफ, अल्ताफ़ ठाकुर, हिना शफ़ी भट्ट, आरिफ मसूदी, जावेद कुरैशी, जी मीर, आसिफ राजा, हिलाल परे जैसे लोग जो थे मीटिंग में शामिल थे। और बड़े हंगामी हालात में ये मीटिंग जब होती है और इसके बाद पार्टी के जो जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना है, जब उनके नोटिस में ये बात आती है तो वो वैली की तरफ रुख करते हैं और वो इंडिविजुअली इन सब के साथ मीटिंग करने के बाद ये जानते हैं कि आखिर पार्टी कश्मीर यूनिट का क्या मामला है। और ठीक एक महीना बीतने के बाद यानी कल 11 सितंबर को पार्टी इंचार्ज जो सोफ़ी यूसुफ हैं, जो एक्स एमएलए भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको शोकाज नोटिस जो है वो इशू किया जाता है पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी से, जिसकी अध्यक्षता जो है वो एडवोकेट सुनील सेठी करते हैं। उन्होंने ये शोकाज नोटिस जो है वो उनको इशू किया है और उन्हें ये कहा गया है कि 7 दिन में अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करें। अब मामला सिर्फ ये यहीं ख़त्म नहीं होता है। कश्मीर यूनिट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से जो है वो काम कर रही है और पार्टी का ये टारगेट है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हो या असेंबली चुनाव हो, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपने नुमाइंदों की जो है वो जीत जो है वो किसी तरह से दर्ज करा सके। और पार्टी की जो लीडरशिप वहाँ काम कर रही है, जैसे हम सुनील शर्मा की बात करें या इससे पहले ठाकुर अभिजीत जसरोटिया जो वहाँ पे काम कर रहे थे, या बाकी लोग जो कश्मीर यूनिट पे काम करते हैं, उनकी ये दावेदारी है कि पिछले कई वर्षों से जो पार्टी की लीडरशिप कश्मीर में मेहनत कर रही है उसमें पार्टी को आने वाले चुनावों में जो है वो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन क्या ये दावेदारी सही साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर कोई भी इंतखाबात, अगर कोई भी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में अभी मुनासिब हो रहे हैं जिनकी कोई संभावना दिख रही है तो वो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं। लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले ही कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है उसमें कहीं ना कहीं दरारें जो हैं वो साफ तौर से दिख रही हैं। 11 सितंबर की हंगामी मीटिंग के बाद जो राजबाग के एक प्राइवेट होटल में होती है, अब 11 सितंबर को पार्टी के इंचार्ज सोफ़ी यूसुफ जो कि सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और कहीं ना कहीं उन लीडरों में माने जाते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले कश्मीर में दामन थामा था, उनको शोकाज नोटिस जो है वो इशू किया गया है। और शोकाज नोटिस की असल कहानी में आपको बताऊं तो एक वीडियो जो है, जो एक ऑडियो क्लिप जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो सामने आई है, जिसमें पार्टी ये दावा करती है और डिसिप्लिनरी कमेटी ये दावा करती है कि उन्होंने पार्टी की जो हायरार्की है उनके खिलाफ और पार्टी की जो वर्किंग है उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान जो है वो लगाए हैं। और ये वायरल ऑडियो जो है उनके शोकाज नोटिस के साथ उनको भेज दी गई है और 7 दिन का समय उनको दिया गया है कि वो जवाब दें कि पार्टी की टॉप लीडरशिप उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो क्यों ना करे। अब अगर इससे पहले हम 11 अगस्त की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर यूनिट था, उनकी जो नाराज़गी थी, उन्होंने तब नाराज़गी जताई थी अभिजीत जसरोटिया जो कि उस वक्त सोशल मीडिया प्रभारी थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, नाराज़गी जताई थी। वीर सराफ जो कि साउथ कश्मीर देखते थे, मुदस्सर वानी जो कि नॉर्थ कश्मीर देखते थे, और शिकायत को देखते हुए इन तीनों को जो है अपने पदों से जो है वो हटा दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि आप रिपोर्ट करिए त्रिकुटा नगर भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू का ऑफिस है वहाँ रिपोर्ट करिए। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। कश्मीर यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो दिल्ली जो है वो जाना चाहते हैं और टॉप लीडरशिप के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, जहां एक तरफ जम्मू और जम्मू कश्मीर के जो प्रधान है भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कहते हैं कि मामले को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, सिचुएशन डिफ्यूज़ है, अंडर कंट्रोल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से कश्मीर से लगातार कहीं ना कहीं पार्टी में दरार दिखती जो है वो नज़र आ रही है। और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं कश्मीर यूनिट जो है वो इस चीज़ की दावेदारी भी कर रहा है
कि पार्टी को जो है वो ड्यू शेयर मिलना चाहिए, यानी जम्मू और कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां हैं उनमें जो है वो बराबर की जो है वो साझेदारी होनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि पार्टी के 8 वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिसमें जम्मू के 7 और कश्मीर का सिर्फ 1 है। इसी तरह से जनरल सेक्रेटरीज की बात करें तो जनरल सेक्रेटरी जो है वो 1 है जो जम्मू से ताल्लुक रखते हैं, और 8 सेक्रेटरीज जो हैं जिनमें से 7 सेक्रेटरी जम्मू से ताल्लुक रखते हैं और 1 सेक्रेटरी जो है वो कश्मीर से हैं। 9 स्पोक्स पर्सन में 5 स्पोक्स पर्सन जम्मू से हैं और 4 स्पोक्स पर्सन जो है वो कश्मीर के हैं, और इसमें से चीफ स्पोक्स पर्सन जो है वो जम्मू से ताल्लुक रखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू की टीम है उनका यह कहना है कि जम्मू ने 25 एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, कश्मीर की तरफ से अभी खाता भी नहीं खुला है। तो एक बड़ा मामला फिर से सामने आ रहा है, जम्मू वर्सेस कश्मीर। जो अक्सर हम भेदभाव की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर की है उसमें जो है वो कहीं ना कहीं दरार जो है वो जरूर दिख रही है। और अब पार्टी के जो इंचार्ज हैं सोफी यूसुफ, उनको जो है वो एक एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए शोकाज नोटिस जो है वो इशू किया गया है। और इस नोटिस में ये भी लिखा गया है कि आपकी जो पॉलिटिकल डीलिंग है वो उसमें भी कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन जो है वो देखा गया है। और ये उस बुनियाद पे कहा गया है जिस बुनियाद में एक ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है, जो ऑडियो जो है वो पार्टी की लीडरशिप के पास भी पहुंचा है, और जब ये शोकाज नोटिस उन्हें इशू किया गया है इस ऑडियो को भी साथ में जो है इनको भेजा गया है। अब देखना ये होगा कि 7 दिन में सोफी यूसुफ क्या जवाब देते हैं, और इसके अलावा इस बात और इस खबर का असर कश्मीर की जो यूनिट है भारतीय जनता पार्टी की उस पर क्या होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।